कि 24 घंटे में से आपको मात्र 2 मिनट देने होंगे। पहला क्या काम करना होगा आपको? रात को आप सोने जाते हैं, जिस बिस्तर पर जाते हैं उसी पर सहारा लेके आपको शांति से बैठना होगा और 3 गहरी सांस लेनी है। व्यवस्थित होने के बाद आलती पालती मार के बैठे, बैक सीधी, और 3 बार आपने गहरी सांस ली। इसके बाद आपका पूरा दिन जो बीता था, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपकी रात को हो रही है, तो दिन भर में आपको कौन सी बातें आपके जीवन में अच्छी हुई कि आपको मुस्कुराने का मौका मिला, वो जरा सा चेक कर लीजिए। दिन भर में हमारे चेहरे पर कितनी बार मुस्कान आई, याद करने के बाद उसका धन्यवाद कर दीजिए कि इस आपाधापी भरे जीवन में भी तूने हमें मुस्कुराने के क्षण दिए, तेरा धन्यवाद है। सेकंड नंबर, उसके बाद इसमें आपको 1 मिनट या आधा मिनट ही लगेगा। फिर सेकंड आपको सोचना है कि दिन भर में मेरे माध्यम से कितनों के चेहरे पर मुस्कान आई। पहले अपनी मुस्कान का है कि दिन भर में मुझे कितनी बार मुस्कुराने का मौका मिला। सेकंड, दिन भर में कितने लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई मेरी वजह से, बराबर है। नंबर थर्ड, मेरी वजह से कितनों का चेहरा उतरा। मैंने ऐसा क्या कह दिया, ऐसा क्या कर दिया कि सामने वाले का चेहरा उतर गया, उसे हर्ट हुआ, उसका चेहरा उतर गया। अब क्या करना है? ये निश्चित है कि हम सभी चाहेंगे कि हमें मुस्कुराने के खुश होने के अधिकाधिक मौके मिले, है ना। उसके लिए क्या करना होगा? हमें इस सेकेंड नंबर पर फोकस करना होगा कि हमारे माध्यम से अधिकाधिक लोगों के चेहरे पर मुस्कान आए, अधिकाधिक लोगों को सुख पहुंचे। आप जब इस पर फोकस करेंगे, बढ़ोतरी अपने आप हो जाएगी। यदि आपने ऐसा किया, चेहरा उतारा, तो आपकी मुस्कान कम होती चली जाएगी। कि आप भी इधर से यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो हमें अधिकाधिक ये फोकस करना होगा, रखना होगा कि हम ऐसा कार्य करें कि दूसरों के चेहरे पर मुस्कान आती चली जाए। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं केशव के माध्यम से। केशव लिखते हैं कि उस दिन शनिवार का दिन था, सुबह का वक्त था। मैं कार ड्राइव करके अपनी कार ड्राइव करके ऑफिस जा रहा था। रास्ते बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था और मेरी कार के भीतर पुराने फिल्मी गीत बज रहे थे, जिन्हें सुनता हुआ, गुनगुनाता हुआ मैं आगे बढ़ रहा था। कुल मिलाकर मेरा मूड बहुत अच्छा था। रास्ते में लाल सिग्नल पड़ा, मैंने अपनी कार रोक दी। सिग्नल जो ही हरा हुआ, मैंने धीमे से अपनी कार आगे बढ़ाई। चूंकि मैंने धीमे से अपनी कार आगे बढ़ाई थी, इसलिए मेरे लेफ्ट हैंड साइड से एक तेजी से साइकिल चलाता हुआ व्यक्ति आ रहा था। वो मेरी कार के आगे से निकल गया, लेकिन वो ये जज नहीं कर पाया कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड भी कोई व्हीकल हो सकता है। मेरी लेफ्ट हैंड साइड एक 2 व्हीलर चलाती हुई लड़की तेजी से आ रही थी। उसने भी ये नहीं देखा कि लेफ्ट हैंड साइड से कोई साइकिल आ सकती है। जब तक वो देखती, तब तक देर हो चुकी थी। 2 व्हीलर तेजी से आया, साइकिल तेजी से आई, 2 व्हीलर से ठोकर मार दी, साइकिल सवार व्यक्ति गिर पड़ा। जो ही मैंने देखा, झट केशव लिखते हैं कि मैंने अपनी कार साइड में पार्क की,
और भागा उस साइकिल सवार की मदद के लिए। पर ये देखकर मैं धक्के के रह गया कि उसके मुंह से जबरदस्त खून निकल रहा था, मतलब इसके सिर में चोट आई थी। अब मैंने मुड़कर उस साइकिल सवार लड़की की ओर देखा कि वो तो सही सलामत है ना, क्योंकि वो भी गिरी थी। लेकिन मैंने देखा कि वो अपना टू व्हीलर साइड में पार्क कर रही थी, मतलब वो सही सलामत है। अब सारा मेरा फोकस इस व्यक्ति की ओर गया। मैं उसकी जेब टटोलने लगा कि कहीं मुझे कोई नंबर मिल जाता है तो उसके परिवार को इत्तला कर दूं। इतने में ही ट्रैफिक पुलिस हवलदार आ गया। वो मुझसे सारी बातें पूछने लगा। उसे सारी बात केशव लिखते हैं विस्तार से बताने के बाद मैंने उससे प्रार्थना की कि एक एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी जाए। वो ट्रैफिक हवलदार बेचारा सीधा सा व्यक्ति था, झट एम्बुलेंस की व्यवस्था में लग गया। लेकिन एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी और जिस तेजी से रक्त बह रहा था, मैंने सोचा अब और इंतज़ार करना उचित नहीं होगा, इसे उठा के अपनी कार में सुलाता हूँ और इसे अस्पताल पहुँचाता हूँ। जो ही मैं उसे उठाने लगा, इतने में एक दूसरा पुलिस हवलदार, ट्रैफिक हवलदार आया ऑटो रिक्शा लेकर। हमने उसे उठाया, ऑटो में बिठाया। वो पुलिस हवलदार बैठा, ट्रैफिक हवलदार बैठा, उसके बगल में वो लड़की बैठी। उस लड़की से मैंने कहा नज़दीक में जो अस्पताल है वहाँ पर लेकर तुम आगे बढ़ो, मैं पीछे पीछे अपनी गाड़ी लेकर आता हूँ। लिखते हैं केशव, वो ऑटो रिक्शा और मेरी गाड़ी ने एक साथ में अस्पताल के कंपाउंड में एंट्री की। वहाँ पर वार्ड बॉय खड़ा था। उसने इस घायल व्यक्ति को रक्त बहते हुए देख लिया, झट स्ट्रेचर लेकर आया। स्ट्रेचर पर उस घायल व्यक्ति को लिटाया गया। अस्पताल में आईसीयू में एडमिट करवाया गया। आईसीयू में जो डॉक्टर ड्यूटी दे रहा था उसने उसे पूरा चेक किया और मुझसे बोला कि साहब इनका तो सीटी स्कैन करवाना पड़ेगा। और धीमे से मेरे कानों में कह गया कि सर आगे का इलाज तो तभी संभव हो पाएगा जब रुपया अस्पताल में जमा करवाया जाएगा। मैंने उससे पूछा कितना खर्चा आएगा। उसका कहना था कि लगभग 8 से 10 हज़ार रुपया खर्चा आएगा। केशव लिखते हैं कि मैंने उससे कहा कि पैसा मैं जमा करवाता हूँ, तुम इलाज करना शुरू करो। इतने में ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आ गया और वो सारी बातें मुझसे लिखित में लेने लगा। मैं बोलता जा रहा था और वो फॉर्म पर लिखता जा रहा था। और बीच बीच में मैं देख लेता कि वो लड़की क्या कर रही है जिसने ठोकर मारी थी। तो मैं देख रहा था कि वो जो घायल साइकिल सवार व्यक्ति है उसके परिवार के सदस्यों से संपर्क साधने में लगी हुई थी कि उनका सदस्य का एक्सीडेंट हो गया है और इस अस्पताल में एडमिट है, आप लोग तुरंत यहाँ पर आ जाएं। इतने में केशव लिखते हैं कि उस पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सारी डिटेल देने के बाद मैं खड़ा हुआ, क्योंकि मुझे भी अपने ऑफिस पहुंचना था। मैं खड़ा हुआ, अपनी जेब से मैंने 10 हज़ार रुपये निकाले, उस लड़की के हाथ में थमाए, ये कह के रुपया तुम रखो, जहाँ जहाँ ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहेगा वहाँ वहाँ ये रुपया जमा करवा देना। और अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया कि यदि कोई काम हो तो इस नंबर पर मुझे फ़ोन कर लेना। मैं वहाँ से निकल अपनी ऑफिस के रवाना हुआ। लिखते हैं केशव कि वहाँ से निकले हुए मुझे आधा घंटा भी नहीं बीता होगा कि उस लड़की का फ़ोन मेरे मोबाइल पर आया। वो मुझसे कह रही थी कि सर ये जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है ये मुझसे कह रहा है कि अब घायल साइकिल सवार व्यक्ति के परिवार के सदस्यों का आना शुरू हो गया है। वे लोग पता नहीं तुमसे कैसा व्यवहार करें, तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ से घर चली जाओ। तो सर मैं क्या करूँ? मैंने उससे कहा कि ठीक है तुम घर निकल जाओ, लेकिन जो 10 हज़ार रुपये मैंने तुम्हें दिए थे वो रुपया पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के हाथ में थमा के निकल जाओ। और मैं इसके बाद अपनी ऑफिस का काम जल्दी जल्दी करने लगा, क्योंकि मुझे भी अस्पताल पहुंचकर लेटेस्ट जानकारी एकत्रित करनी थी। लिखते हैं केशव कि जब मैं अस्पताल पहुंचा तो सामने ही वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर खड़ा था और उसके साथ खड़े थे घायल साइकिल सवार व्यक्ति के परिवार के सदस्य। उसने मुझे पहुंचते से एक बढ़िया खबर सुनाई कि घायल व्यक्ति खतरे से बाहर है। फिर अपनी जेब में हाथ डाला, वही 10 हज़ार रुपये जो मैं उस लड़के के हाथ में थमा गया था मेरे हाथ में दी और मुझसे बोला कि सामने जो 20 साल का लड़का खड़ा है
ये उसी घायल व्यक्ति का बेटा है, आप अपने हाथ से उसके हाथ में थमा दीजिए। रुपया मैंने लिया, केशव कहते हैं, और उस लड़के के पास गया, उसे थमाए। जो ही मैंने समाए उसकी आंखों में आंसू आ गए। झट नीचे झुककर मेरे पैर पकड़ लिए कि सर, पहले तो आपने उस अवस्था में मेरे पिताजी को अस्पताल पहुंचाया, उनको जीवन दान दिया, और अब इतनी बड़ी रकम देकर आप हम पर बहुत एहसान कर रहे हैं, बहुत एहसान कर रहे हैं। आपने तो हमारा जीवन, हमारा पूरा परिवार ही बचा लिया, भगवान आपको बहुत आशीर्वाद दे। कहते कहते रो पड़ा। लिखते हैं केशव, उसकी आंखों में आंसू देख मेरी आंखों में भी आंसू आ गए, और मैं अस्पताल से बाहर निकला घर लौटने के लिए। लिखते हैं केशव कि जब मैं अस्पताल से वापस लौट रहा था, मेरे शर्ट पे थे रक्त के दाग और आंखों में आंसू। बाहर निकलकर जब मैं चाबी से अपनी कार का दरवाज़ा खोल रहा था, मुझे अपने कंधे पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। मैंने मुड़कर देखा तो पाया कि वही पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर खड़ा था और उसने उस दिन जो शब्द कहे वो मेरे जेहन में आज भी ज्यों की त्यों जिंदा है। उस पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने मुझसे कहा कि सर, कल दीपावली है और पूरी दुनिया नए कपड़ों के साथ, फटाकों के साथ, मिठाइयों के साथ दीपावली मनाएगी, लेकिन जिस तरह की दीपावली आपने मनाई, किसी का घर हमेशा के लिए, किसी घर में हमेशा के लिए उजाला कर दिया, सचमुच में ये दीपावली थी। लिखते हैं केशव, मैं अपनी कार में बैठा, घर की ओर रवाना हुआ। मेरे भीतर ही बात चल रही थी कि ऐसा तो कोई बड़ा काम मैंने नहीं किया, लेकिन हाँ, इस बात का मुझे जबरदस्त एहसास हुआ कि आज भी मेरे भीतर इंसानियत जीवित है। हाँ, अब बात कि तरंगे हमारे भीतर हमेशा ही प्रवाहित होती रहे, उसके लिए हमें क्या करना होगा? रोज करना होगा। मात्र 30 सेकंड्स देने होंगे। कितने? 30 सेकंड, जो हम आसानी से दे सकते हैं मोबाइल पर जरा सा कम बात करके, है ना? हाँ, क्या करना होगा? रात को सोने के पहले बेस्ट समय होता है वो, जो कुछ भी ईश्वर ने आपको दे रखा है उसका आभार प्रकट करना है। अच्छा घर, परिवार, जीवन, नौकरी, गाड़ी, बंगला जो दे रखा है, उसका आभार व्यक्त करके ही सोना है। क्योंकि शास्त्र कहता है, विशेषकर नारायण शास्त्र, आभार प्रचुरता के दरवाजे खोलता है। पक्का? रोज आभार प्रकट करना।